एक बार एक औरत की शादी को 10 साल हो गए थे। पति उससे बहुत खुश था, सिवाय एक बात की। पत्नी हर सुबह ब्रेड के बीच सॉफ्ट हिस्से को काट कर अलग करती और साइड के हिस्से को पति को देती। कितनी मतलबी है, खुद नरम फ्लफी हिस्सा खा लेती और मुझे ये साइड की जले हुए टुकड़े देती है। एक दिन सुबह पति सोचने लगा, बस बहुत हुआ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जैसे ही पत्नी ब्रेड लेकर आई, वो चिल्लाने लगा, कमीनी, 10 साल से मुझे ये काली जली हुई हिस्सा खिला रही हो और खुद नरम हिस्सा ठूस लेती हो, शर्म नहीं आती? ये सुन पत्नी चौंकते हुए बोली, ये क्या कह रहे हो आप? बचपन में पापा मुझे ये क्रिस्पी हिस्सा देते थे जब भी मैं गुड बिहेव करती थी। ब्रेड का ये हिस्सा मेरा फेवरेट है, इसीलिए मैं आपको बेस्ट पार्ट देती हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। एक बार एक औरत ने अपने पति के लिए फिश फ्राई बनाया, जिसे देखते ही पति बोला, मुझे फिश फ्राई नहीं चिकन फ्राई खाना है। फिर पत्नी उसके लिए चिकन फ्राई बनाकर ले आई। ऐसे ही वो अपनी पसंद को लेकर बहुत जिद्दी था। दरअसल पति के दोस्तों ने उससे कहा था, शादी के बाद पत्नियां बहुत सताती है, इसीलिए तू अपनी जिद पर अड़े रहना, तभी तेरी बीवी तेरे इशारों पर चलेगी। एक दिन पत्नी ने बड़े प्यार से उसके लिए गाजर का हलवा बनाया, लेकिन पति इसमें भी जिद करने लगा। मैंने रेड टी शर्ट पहना इसलिए तुम गाजर का हलवा बनाओगी? मुझे नहीं खाना, तुम जाकर चने का हलवा बनाओ। पत्नी गुस्से के मारे बोली, बस बहुत हुआ तुम्हारा, और वो हलवा लेकर चली गई। अगले 2 दिन उसने खाना नहीं बनाया। फिर पति उससे माफी मांगते हुए बोला, मैं कभी जिद नहीं करूँगा, आज से अगर तुमने सूखी रोटी भी बनाई तब भी मैं चुपचाप खा लूँगा। कुछ दिनों से एक औरत अपने पति को खाने में सिर्फ दाल और पालक खिला रही थी, क्योंकि उसका मानना था पालक से पति की हड्डियां मजबूत रहेगी और दाल से मसल बनेगी। पति इन सब से परेशान था। एक दिन वो पत्नी से बोला, क्यों ना तुम इसमें पनीर डालकर पालक पनीर और इसमें मक्खन डालकर दाल मखनी बना दो। पत्नी बोली, हाँ, ताकि तुम्हारी ये चर्बी डबल होकर तुम्हें डायबिटीज हो जाए। पति चिल्लाकर बोला, असल बात तो ये कि आजकल तुम कामचोर बन गई हो। ये सुन पत्नी को बहुत गुस्सा आया और उसने पति का चेहरा नोच डाला। लड़ते लड़ते दोनों सो गए। अगले दिन सुबह पति गर्मा गर्म दूध पत्नी के लिए लेकर आया। ये देख वो बोली, अच्छा तो इस तरह तुम रात की लड़ाई के लिए माफी मांग रहे हो? फिर पति हंसते हुए बोला, तुम्हें किसने कहा मैं माफी मांग रहा हूँ? नोचने वाली जंगली बिल्ली, ये ले दूध पी ले और म्याऊं म्याऊं करना शुरू कर दे। एक बार नौकरानी ने पूरे गुच्छे अंगूर को बीच में से काटकर अपने मालिक को दिया, क्योंकि संकी मालिक का मानना था हर चीज को बीच में से काटकर खाने से असली स्वाद मिलती है। दोपहर 3 बजे एक दिन मालिक के खाने का टाइम हो गया था। नौकरानी ने जल्दी जल्दी रोटी बनाकर उसे परोसा। रोटी देख मालिक चिल्लाने लगा, तुमने इन्हें बीच में से क्यों नहीं काटा? अब मुझे इनका स्वाद कैसे आएगा? तुम्हें तो काम से निकाल देना चाहिए। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया। उसे अपने संकी मालिक को लाइन पर लाना था। इसी सोच में डूबे डूबे रात हो गई। डिनर का टाइम हो गया। मालिक खाने का इंतजार कर रहे थे। 2 घंटे बीत गए, लेकिन नौकरानी खाना लेकर नहीं आई। गुस्से के मारे वो किचन देखने गए। वहाँ नौकरानी चावल के हर दाने को बीच में से काट रही थी। उन्हें देख वो मुस्कुराकर बोली, मालिक बस 5-7 घंटे और इंतजार कर लो, सुबह होते होते मैं सारे चावल काट लूंगी, फिर अब मजे से स्वाद लेकर खाना। कमेंट में बताओ सन के मालिक लाइन पर आएगा कि नहीं। ये क्या बवाल चीज है? पापा फॉर्म फिल कर दिया है, चलो चलते हैं। अब मैं भी इतने फिंगरप्रिंट लगाऊंगा। लेकिन इतने लगाने से क्या होता है? मम्मी, टिल्लू वो थंबप्रिंट है, इसे अंगूठा लगाने से प्रूफ हो जाती है वो चीज हमारी है। No, 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 no. किम्मी इधर देख, तेरे गाल में कुछ लगा है। क्या? ये ले अंगूठा लगा दिया, अब प्रूफ हो गई तू मेरी है। नील कटल, पहले को तोलूंगा, अब टिल्लू धूम मचाएगा। कहाँ गया टिल्लू? तूने नेल कटर देखा? हाँ मम्मी, ये लो। ये क्या? इसके बाकी के पुर्जे कहाँ हैं? No, no, no. अगर वो चाहिए तो 10 रुपए देना पड़ेगा। क्या? दे दो मम्मी, वरना ये बाकी का इतना फेंक दूंगा। पापा, आपको नाखून काटना है? नाखून लंबे तो हो गए, ला दे नील कटर। ये क्या? पापा, बाकी के इतने के लिए आपको 50 रुपए देना पड़ेगा। नहीं चाहिए, मैं तो अपने 1 रुपए वाली ब्लेड से काट लूंगा। अब टिल्लू बनेगा चिप्स का बादशाह।
इतना सारा चिप्स। टिल्लू मुझे भी एक पैकेट दे दे। नहीं, ये तब मेरा है। पापा आपने टिल्लू को इतना सारा चिप्स दिलाया और मुझे कुछ भी नहीं। हो, मेरे जेब में पुटी कोरी नहीं है, मैंने नहीं दिलाया। इसका मतलब मम्मी। अरे मैं तो उसे सिर्फ 5 रुपए की चिप्स दिलाती हूँ। टिल्लू आखिर तेरे पास इतना सारा चिप्स कहाँ से आया? दीदी, किसी पागल दुकानदार ने सब कचरे में फेंक दिया था, मैं उठा कर ले आया। क्या? इसका मतलब सारा चिप्स एक्सपायर है। टिल्लू ये लो 2 रसगुल्ले तुम्हारे और 2 दीदी के। लेना मत दोनों। No, 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 no. मम्मी, ये कहाँ से मिला? अरे दूध फट गई थी बेटा, अगर फेंक देती तो तेरे कंजूस बाप चिल्लाते, इसीलिए मैंने रसगुल्ले बना दिए। ये तो मेरी फेवरेट है। मेरी भी। टिल्लू गिर गया, धोकर लाती हूँ। और खाने का मन हो रहा है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। टिल्लू ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं दीदी। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ये तो बिल्कुल मीठी नहीं है। नहीं होगी दीदी, मैंने चूस कर जो लग दिया। कुत्ते! चॉकलेट दीदी, ये कहाँ से मिला? पापा ने दिया है टिल्लू। मुझे टॉफी और दीदी को चॉकलेट। पापा! अरे बेटे, गुस्सा क्यों कर रहा है? तेरे लिए तो रोज कुछ ना कुछ लाता हूँ। No, no, पापा, no, no, कब तक बताओ? आप दीदी से ज्यादा प्यार करते हो ना? ऐसी बात नहीं है टिल्लू, तो फिर मेरे लिए भी कल चॉकलेट लेके आना। दीदी, ये देखो चॉकलेट। अच्छा ये देख, 10 की नहीं 50 वाली। पापा! बहुत ठंडा पानी है। दीदी, मेरे ऊपर छींटे क्यों मार रही हो? सॉरी, गलती से हो गया। No, no, दूध no. मत बोलो दीदी, जानबूझ के किया है अपने। गोलमाल है। इतने ठंडे हाथ, थोड़ी दीदी थोड़ी। टिल्लू बेटे, पूरा दिन कंबल के अंदर बैठा रहेगा क्या? एग्जाम सारे, दीदी धूप में बैठकर पढ़ाई कर रही है, तू भी जा। दीदी ने तो दीना हलाम करके रखा है। दीदी, मुझे भी बैठने का जगह दो। दीदी, No, 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 no. क्या पता हम दीदी, ये क्या है? मेरा बचपन का फोन टिल्लू है? ये कैसा फोन है? ये बारबी फोन है टिल्लू, और इसमें गाना भी बजता है, ये सुन। और यही फोन खरीदने के लिए पता नहीं तूने रो रो कर कितनी दफा मुझसे पैसे मांगे। दीदी, इस फोन से हम बात कर सकते हैं क्या? हाँ मैं बचपन में करती थी, नानी मौसी दादी सबको No, फोन। no, 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 इसका no. मतलब मैं टिम्मी से बात कर सकता हूँ। चल दो दीदी, अब मैं खेलूंगा इसके साथ। टिम्मी को कॉल करता No, हूँ। no, no, no. 9854। हेलो टिम्मी। दीदी की तरह उनकी फोन भी पागल है। टिल्लू मम्मी ने मेरे स्कूल की स्वेटर धो दिया और वो सूखी नहीं। ये स्वेटर देखकर कहीं टीचर मुझे डांट न दे। No, 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 no. टिम्मी ले, ये पहन ले और तेरा स्वेटर मुझे दे दे। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। चुपके से इसे घर ले जाऊंगा। टिम्मी की खुशबू। अपने हाथ लेकर सोऊंगा, ऐसा लगेगा टिम्मी मेरे पास है। ये किसका स्वेटर है? No, 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 no. मेरी फेवरेट कलर, लगता है मम्मी मेरे लिए लेकर आई है। परफ्यूम, वाओ कितनी अच्छी खुशबू है। टिल्लू मेरा परफ्यूम क्यों लगा रहा है? अरे दीदी, इतनी ठंड है, 3 दिन से नहाया नहीं, बदबू वाली थी। छी, इधर लो मेरा परफ्यूम। Ah. टिल्लू, रात को परफ्यूम नहीं लगाते, इससे भूत प्रेत हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। No, 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 पापा, no, no. ये सब फालतू की बात है। पापा सच बोल रहे टिल्लू, दे दे मेरा परफ्यूम। नहीं दूंगा। भूत, मम्मी। टिल्लू तू ठंड की छुट्टियों में कहाँ घूमने जाएगा? मेरे पापा मुझे शिमला लेकर जा रहे हैं। अच्छा, शिमला तो हम जा चुके हैं। झूठ मत बोल टिल्लू, तेरे कंजूस पापा सपने में भी लेकर नहीं No, जाएंगे। no, no, no. टिम्मी ने तो मेरी बेइज्जती कर दी। थर्माकोल, अब घर को ही शिमला बना दूंगा। घिसती जाओ, घिसती जाओ। ये क्या कर रहा है टिल्लू? स्नो बना लाओ दीदी, आप मेरी फोटो खींचो। टिम्मी देख, शिमला की फोटो, तुझे भरोसा नहीं था ना? टिल्लू तेरे बालों में कुछ है। थर्माकोल। मुझे बेवकूफ बना रहा था।